Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics 22655 as a code of this subject of 6th semester Unit 2 Pumps and Actuator. Topic number 4 for Unit 2 Classification of Hydraulics and Pneumatic Actuator. Lecture number 8 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content of this lecture as classification of hydraulic and pneumatic actuator, construction and working of linear learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to classify hydraulic and pneumatic actuators. Describe construction and working of linear actuator. Program outcomes will be mapped by this table from PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3 as follows. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पिस्टन पंप, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंप्स, सिलेक्शन ऑफ पंप्स. सो लेट अस डिस्कस एक्चुएटर. Actuator means it gives the some action of your hydraulic system और pneumatic system. तो एक्चुएटर क्या है? एक मोशन प्रोवाइड करने वाला, कन्वर्ट करने वाला एलिमेंट है. क्या करेंगे? एक्ट टू कन्वर्ट समथिंग. तो एक्चुएटर क्या है? ये मोशन कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है जो हम हाइड्रोलिक सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं और न्यूमेटिक सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं. लुक लाइक दिस एनिमेशन. तो आइए देखते हैं एक्चुएटर क्या बोलता है. एन एक्चुएटर इज ए कंपोनेंट ऑफ ए मशीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग ए मैकेनिज्म और सिस्टम. तो एक्चुएटर क्या है? एक कोई भी मशीन का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पार्ट है जो क्या करेगा? उस मशीन का जो मैकेनिज्म है उसको मूविंग करेगा और कंट्रोल करने का काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल बाय ओपनिंग ए वॉल. एक एग्जाम्पल है, आपका काम है वॉल को ओपन करना. तो आप क्या करेंगे? इन सिंपल टर्म्स इट इज ए मूवर. तो वॉल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल का गेट्स ओपन करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा. तो उसको मूवमेंट देना पड़ेगा. और मूवमेंट कब देंगे हम? ये मूवर कब बनेगा? जब हम एक्चुएटर यूज करेंगे. एंड एक्चुएटर रिक्वायर्स ए कंट्रोल सिग्नल एंड ए सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हम एक्चुएटर को कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म और कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक सोर्स, तो ये क्या करेगा? मूव करने का काम करेगा. चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर. एक्चुएटर इज ए मूवर और एक्ट टू द एनी डिवाइस टू मूव और प्रोवाइड द मोशन. तो यहाँ पे इस डायग्राम पे शो हो रहा है कि ये हाइड्रोलिक सिलेंडर का क्लासिफिकेशन बता रहा है. एंड ए हाइड्रोलिक सिलेंडर दैट इज नथिंग बट द एक्चुएटर. तो हाइड्रोलिक के लिए आप यूज करें एक्चुएटर सिलेंडर या फिर न्यूमेटिक के लिए यूज करें, बोथ आर द सेम कंपोनेंट. तो देखते हैं एक्चुएटर को अदर टर्म पे सिलेंडर भी बोला जाता है. तो इसमें होता है नॉन रोटेटिंग एंड रोटेटिंग. तो नॉन रोटेटिंग यानी आपका जो एक्चुएटर रहेगा वो रोटेट नहीं करेगा. तो वो क्या करेगा? स्लाइड करेगा. स्लाइड कौन से टर्म पे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और स्पेशल डिजाइन सिलेंडर. तो ये तीन टाइप के जो है वो रहेंगे आपके नॉन रोटेटिंग, यानी स्लाइडिंग मोशन प्रोवाइड करेंगे इज ऑफ ए हाइड्रोलिक सिलेंडर. नॉन रोटेटिंग यानी लीनियर मोशन, स्लाइडिंग मोशन यानी लीनियर मोशन. तो सिंगल एक्टिंग में क्या रहेगा? प्लंजर ऑफ रैम टाइप, ग्रेविटी रिटर्न और स्प्रिंग रिटर्न. सिंगल एक्टिंग सिंगल पिस्टन रॉड. ये सिंबल्स हमने यूनिट 1 में रेफर किया. डबल एक्टिंग में क्या रहेगा? सिंगल पिस्टन रॉड और डबल पिस्टन रॉड. और स्पेशल डिजाइन सिलेंडर में रहेगा टैंडम, टेलीस्कोपिक, नेस्टेड सिलेंडर और स्पेशल डिजाइन सिलेंडर.
ये क्या करेंगे, हमारे लीनियर मोशन प्रोवाइड करके देंगे इन हाइड्रोलिक और इन न्यूमेटिक सिस्टम। और सेकेंड रहेगा हमारा रोटेटिंग। तो हमने जितने टाइप्स के रोटेटिंग पंप्स पढ़े हैं, जैसे कि गियर पंप, वेन पंप, लाइक दैट पंप लाइक कंस्ट्रक्शन इज एज ए एक्चुएटर। तो वेन टाइप का क्या रहेगा हमारा, रोटेटिंग एक्चुएटर की बात करेंगे तो रोटेटिंग एक्चुएटर को मोटर्स कहा जाता है। और वो मोटर्स क्या रहेगी, यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल। और यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शन में क्या रहेगा, वेन मोटर, गियर मोटर टाइप दैट। तो ये रोटेटिंग एक्चुएटर यानी मोटर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सिलेंडर। तो सिलेंडर का फंक्शन क्या है, सिलेंडर का फंक्शन है कन्वर्शन ऑफ प्रेशर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिलेंडर क्या करेगा, प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसमें सिंगल एक्टिंग अगर है तो वो क्या करेगा, फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वन साइड ओनली। तो प्रेशर जो आएगा वो एक ही साइड से आएगा और जब रिटर्न मोशन होगा तो उसी लाइन से रिटर्न जाएगा। तो सिंगल एक्टिंग में क्या रहेगा आपका, पिस्टन सिलेंडर और पिस्टन रॉड। इसको आपको दिखाना है, साथ में यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड का डायरेक्शन है ये एक लाइन सिंगल रहेगी। सिंगल एक्टिंग विथ स्प्रिंग रिटर्न, अपने आप तो फ्लूइड वापस नहीं आएगा, ये वर्किंग पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, पिस्टन रॉड के साथ स्प्रिंग अटैच करनी है। तो स्प्रिंग अटैच के साथ रिटर्न मोशन स्प्रिंग के थ्रू होगा। जब फ्लो कम हो जाएगा, फ्लो का प्रेशर कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग ओरिजिनल शेप में आएगा तो रिटर्न मोशन स्टार्ट होगा। डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ सिंगल पिस्टन रॉड। तो पिस्टन रॉड तो एक ही है, ठीक है, और उसमें क्या करना है आपको, टू डिफरेंट पिस्टन एरियाज प्रोवाइड करना है। ये इनलेट डायरेक्शन और एक दूसरा आउटवर्ड डायरेक्शन। जब इनलेट से प्रेशर आएगा तो ये फॉरवर्ड मोशन होगा, जब यहाँ से प्रेशर आएगा तो ये रिटर्न मोशन स्टार्ट होगा। डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ डबल पिस्टन रॉड। तो पिस्टन रॉड अगर पिस्टन के दोनों साइड में अलॉटेड है तो दोनों साइड से डिफरेंट मोशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें डायरेक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड होगा। सिलेंडर विथ एंड कुशनिंग। कुशनिंग इफेक्ट क्या होता है ये हम लेटर लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो कुशनिंग अगर हमें पिस्टन के साथ देना है तो क्या करना है, पिस्टन रॉड के साथ एक ट्रायंगुलर पोर्शन प्रोवाइड करना है जो बैक प्रेशर क्रिएट होने पे पिस्टन पे इफेक्ट ना आएगा। एडजस्टेबल कुशनिंग एट बोथ एंड। अगर कुशनिंग को एडजस्ट करना है तो दोनों एंड में आपको अप्लाई करना है और वेरिएबल का सिंबल होता है एक इंक्लाइन लाइन विथ एरो हेड। टेलीस्कोपिक सिलेंडर। तो टेलीस्कोपिक सिलेंडर का ये है कि सिलेंडर के अंदर अलग अलग सिलेंडर्स असेंबल रहेंगे। दैट इज ए वेरियस सिंबल, आईएसओ सिंबल्स ऑफ सिलेंडर्स। लीनियर एक्चुएटर मीन्स लीनियर सिलेंडर और नॉन रोटेटिंग एक्चुएटर लाइक दिस। तो जैसे कि आपको पता है पिस्टन एंड सिलेंडर सिंपली कनेक्ट करो और मूव करो लाइक जस्ट लाइक ए इंजेक्शन। तो ये स्लाइडिंग मोशन प्रोवाइड करता है, दैट इज ए लीनियर मोशन। तो ये लीनियर मोशन प्रोवाइड करने वाला एलिमेंट क्या होगा हमारा, लीनियर एक्चुएटर। तो ये एक्चुएटर इज नथिंग जस्ट लाइक ए पंप। पंप में हम क्या करते हैं, मोटर को रोटेट करते हैं तब जाके हमारा ऑयल प्रेशराइज होके सेकंड साइड में डिस्चार्ज होता है। तो एक्चुएटर क्या करेगा, एक्चुएटर को हम हाई प्रेशराइज फ्लूइड देंगे जिसके प्रेशर के वजह से उसके अंदर के कंपोनेंट्स मूव होंगे। यानी एक्सटर्नली आपको उसको रोटेट करने की या स्लाइड करने की जरूरत नहीं है, प्रेशराइज फ्लूइड पंप से आएगा, उसके वजह से आपको एक मोशन मिलेगा और जब आपको लीनियर मोशन मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड एज ए लीनियर एक्चुएटर और लीनियर सिलेंडर। तो आइए देखते हैं लीनियर एक्चुएटर क्या बोलता है। ए लीनियर एक्चुएटर इज एन एक्चुएटर दैट creates motion in a straight line in contrast to the circular motion of a conventional electric motor। इलेक्ट्रिक मोटर में जैसे ही सर्कुलर मोशन होता है वैसे ही लीनियर एक्चुएटर में क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन फॉर्म करेगा, जस्ट लाइक ए दिस एनिमेशन। Linear actuators are used in machine tools and industry machinery, in computer peripherals such as disk drives
and printers, in valves and dampers, and in many other places where linear motion is required. Hydraulic or pneumatic cylinders inherently produce linear motion. Many other mechanisms are used to generate linear motion from a rotating motor. तो लीनियर एक्चुएटर के टाइप्स देखे थे, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। तो सिंगल एक्टिंग में ये सिंपल डायग्राम है, जैसे कि एक सिलेंडर बॉडी रहेगी, सिलेंडर के अंदर क्या रहेगा आपका पिस्टन रहेगा और पिस्टन रॉड रहेगा। तो यहाँ से जो पोर्ट दिख रही है वो पोर्ट कितनी रहेंगी सिंगल एक्टिंग में, ओनली वन। तो फ्लूइड एंटर हो सकता है पिस्टन के एक ही साइड में, सेकंड साइड में एंटर नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड एज ए सिंगल एक्टिंग। तो सिंगल एक्टिंग में फ्लूइड एंटर होगा तो इस पिस्टन को मूव करेगा, पिस्टन को मूव करेगा तो पिस्टन में एक फॉरवर्ड मोशन जनरेट होगा, पर यह फ्लूइड अपने आप ही रिटर्न नहीं आ सकता। तो इसमें अगर हमने स्प्रिंग लगाया तो स्प्रिंग क्या होगी, इस प्रेशर के वजह से कॉम्प्रेस होगी, और जैसे ही प्रेशर फ्लूइड का रिलीज होगा बाय सेम पोर्ट तो क्या होगा, स्प्रिंग फिर से रिटर्न पोजीशन में आएगी। तो उसको बोलते हैं सिंगल एक्टिंग विथ पिस्टन विथ स्प्रिंग रिटर्न। ये दोनों सिंबल हमने यूनिट 1 में पढ़े थे। डबल एक्टिंग, तो डबल एक्टिंग में क्या रहेगा, सेम कंस्ट्रक्शन रहेगा। ध्यान में क्या रखना है आपको, डबल एक्टिंग है तो दो साइड के एंड में पिस्टन के इनलेट एंड आउटलेट रहेगा। तो फ्लूइड इधर से भी आएगा तो पिस्टन को इधर मूव करेगा तो यहाँ का फ्लूइड वापस जाएगा टू द टैंक, और जब फ्लूइड इस साइड से आएगा तो इस साइड का फ्लूइड रिटर्न टू टैंक जाएगा। तो ये क्या करेगा, फ्लूइड इस साइड में भी रोटेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, और इस साइड भी रोटेट हो सकता है, दैट इज ए डबल एक्टिंग सिंगल पिस्टन रॉड। और अगर यहीं पे हमने सेकेंड साइड से इस तरह से पिस्टन लगाया तो ये क्या हो जाएगा, डबल साइडेड डबल एक्टिंग डबल पिस्टन रॉड। ठीक है, तो इसका वर्किंग तो सेम ही है जो हमने अभी डिस्कस किया, पिस्टन एंड सिलेंडर हाउ इट इज वर्क। जब भी फ्लूइड आएगा तो पिस्टन को मूव करेगा, पिस्टन मूव होने की वजह से आपका पिस्टन रॉड मूव होगा। इट इज ए लिनियर मोशन और स्लाइडिंग मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, देन इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, चाहे वो सिंगल एक्टिंग हो या डबल एक्टिंग। इसके सिंबल यूनिट 1 के सिंबल्स में लिए थे, वो आपको वेरीफाई करना। नाउ द टाइम टू डिस्कस यूनिट आउटकम्स अचीव्ड। क्लासिफाई हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीनियर एक्चुएटर। Summary of today's lecture as classification of hydraulic and pneumatic actuators, construction and working of linear actuator. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6 and PO7 map and PO3 map. Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 8. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy and upload in Genuino site. Describe construction and working of single acting actuator with need sketch. Describe construction and working of double acting actuator with need sketch. Classify hydraulic actuators. For solving this question, watch this video again and again. If there will be some doubts, then contact to sub. So let us discuss actuator. Actuator means it gives the some action of your hydraulic system or pneumatic system. Thank you. Happy learning. Stay online.